नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद के बारे में चर्चा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या जजमेंट दिया, उस जजमेंट में हमारी चर्चा थी। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का आधार, वो संरचना का जो सिद्धांत दिया, उसमें कौन कौन सी चीज आती है, पावर ऑफ सेपरेशन, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद में आज जो उसी कड़ी में हमारा जो आगे से है साथियों, वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उस पर 42वां संविधान संशोधन 1976 जो 1977 में लागू हुआ, उसके अंदर आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अंदर दो नई धाराएं जोड़ी गई। उसी कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जरा देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976/1977 इसके अंदर अनुच्छेद 368 में दो नई धाराएं जोड़ी गई, दो नई धारा जोड़ी गई सर। अब जरा देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो 1977 में लागू हुआ, उसमें आर्टिकल 368 में दो नई धाराएं जोड़ी गई। दो जो नई धाराएं जोड़ी गई वो अनुच्छेद 368(4) व अनुच्छेद 368(4). अनुच्छेद 368(4) की अगर साथियों हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 368(4) में इस बात का जिक्र किया गया कि अनुच्छेद 368(4) में इस बात का जिक्र किया गया साथियों कि 368 के अंतर्गत 4 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जरा देखिए, अनुच्छेद 368(4) में साथियों इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 368(4) के अंदर ये कहा गया, और अनुच्छेद 368(5) में ये कहा गया साथियों, ये प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की जो पावर है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जरा देखिए, अनुच्छेद 368(5) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, यानी उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है साथियों। अब जरा देखिए साथियों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें दो नई धाराएं जोड़ी गई। अब देखिए आगे जाके क्या होता है कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ साथियों, उसको न्यायालय में चुनौती दी गई। जरा देखिए, 42वें संविधान संशोधन की अगर हम चर्चा करें साथियों तो उसको क्या हुआ कि न्यायालय में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में उसमें क्या हुआ, उसको चुनौती दी गई। अब देखिए आगे, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में 42वां संविधान संशोधन को
न्यायालय में चुनौती दी गई साथियों। 42वें संविधान संशोधन को न्यायालय में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में साथियों चुनौती दी गई और इस बाद में 42वां जो संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 368 में जो किए गए थे संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। चुनौती दी गई और अनुच्छेद 368 में जो संशोधन किए गए उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में 42वें संविधान संशोधन को जो चुनौती दी गई, तो इस बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जो संशोधन किए गए उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब आगे देखिए, मिनर्वा मिल्स वाद में यह भी निर्णय दिया गया, मिनर्वा मिल्स वाद में साथियों यह भी निर्णय दिया गया कि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन संविधान की आधारभूत संरचना है। मिनर्वा मिल्स वाद में यह भी निर्णय दिया गया साथियों, जरा देखिए, मिनर्वा मिल्स वाद में यह भी निर्णय दिया गया, मिनर्वा मिल्स वाद में साथियों ये भी निर्णय दिया गया कि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संतुलन संविधान की आधारभूत संरचना, संतुलन संविधान की आधारभूत संरचना है, ये भी कहा गया साथियों। एक तो ये जो 368 में जो प्रावधान किए उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और साथ में ये भी निर्णय दिया गया इस वाद के अंदर कि मूल अधिकार और राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व उसमें संतुलन संविधान की आधारभूत संरचना है। अब आगे देखिए, आधारभूत संरचना जैसा कोई भी अगर हम बात करें साथियों तो आधारभूत संरचना जैसे शब्द संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं था। जरा इसको भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है कि आधारभूत शब्द जैसी शब्दावली मूल संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं, मूल संविधान में साथियों कहीं उल्लेखित नहीं थी आधारभूत संरचना। अब देखिए, संविधान में संशोधन है तो अब तक देखा जाए तो लगभग साथियों 126 ऐसे विधेयक रखे गए हैं, लेकिन संविधान में संशोधन 105 ही हुए। तो आज हम अब संविधान में जो संशोधन विधेयक हुए, जो संशोधन हुए इंपोर्टेंट साथियों, उस पर चर्चा करेंगे। जरा देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण जो संविधान में संशोधन जो विधेयक पेश किए गए, तो वो जो संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ उन अमेंडमेंटों के बारे में साथियों चर्चा करते हैं। जरा देखिए आज अब हम जो संविधान में जो संशोधित विधेयक है साथियों, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें, इसमें अगर हम पहले अगर कोई बात करें तो हम पढ़ते हैं साथियों 104वां संविधान संशोधन विधेयक। 104वां जो 108वें से लेते साथियों, देखिए 108वां संविधान संशोधन विधेयक, 108वां जो संविधान संशोधन विधेयक था साथियों, इसके अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा में, इसके अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 आरक्षण प्रस्तावित किया गया। लेकिन वर्ष 2008 में इसे
लोकसभा में रखा गया और 2009 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण साथियों ये विधेयक समाप्त हो गया। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो संविधान संशोधन विधेयक 108 से हम शुरुआत करें। जरा देखिए 108 नाउ संविधान संशोधन विधेयक 108 को संविधान संशोधन जो विधेयक था साथियों, इसमें महिलाओं को लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण से साथियों ये संबंधित है। 1/3 आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया, लेकिन वर्ष 2008 में इसे लोकसभा में रखा गया। जरा ये देखिए वर्ष 2008 में लोकसभा में रखा गया। वर्ष 2008 में लोकसभा में रखा गया और वर्ष 2009 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण वर्ष 2009 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण वर्ष 2009 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये विधेयक भी क्या हुआ साथियों, समाप्त हो गया। ये विधेयक समाप्त हो गया। आपको पता है साथियों, लोकसभा जब भंग हो जाती है तो टेम्परेरी हाउस है, विधेयक भी समाप्त हो जाता है। और राज्यसभा में अगर रही तो उसमें वो पड़ा रहता है, परमानेंट हाउस है, उसमें कोई भंग नहीं होता। इसका भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए आगे 109वां संविधान संशोधन विधेयक की हम बात करें। 109वां संविधान जो संशोधन है साथियों, इसके अंदर जो SC ST को लोकसभा विधानसभाओं में जो रिजर्वेशन दिया गया है साथियों, जो समय सीमा है उस समय सीमा को बढ़ाया गया। 60 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष करने का इसमें प्रावधान किया गया। तो 109वां संविधान संशोधन देखिए जरा 109वां संविधान संशोधन 109 की हम बात करें तो इसमें साथियों लोकसभा व में SC ST विधानसभा SC ST में को जो रिजर्वेशन था साथियों, जो आरक्षण था, आरक्षण की समय अवधि को बढ़ाया गया। यानी 60 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष किया गया। 60 वर्ष के स्थान पर साथियों 70 वर्ष किया गया। 109वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके अंदर अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और आर्टिकल 334 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि लोकसभा को SC ST रिजर्वेशन साथियों हम बात करें लोकसभा की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 330, विधानसभा की बात करें तो साथियों अनुच्छेद 332 अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो, और 60 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष किया गया तो 334 अनुच्छेद। तो साथियों इस प्रकार इसके अंतर्गत अनुच्छेद 334 में 60 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष उल्लिखित करने का प्रस्ताव किया गया। 26 जनवरी 2010 को ये 95वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। इंपॉर्टेंट बात है 26 जनवरी 2010 को। देखिए जरा साथियों 26 जनवरी 2010 को यह 95वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। जो आपने 10 वर्ष जो बढ़ाया वो 95वां अमेंडमेंट के रूप में साथियों लागू हुआ 26 जनवरी 2010 को। अब जरा देखिए 110वां संविधान संशोधन, 108वां महिला आरक्षण के लिए, 109वां साथियों SC ST को लोकसभा और विधानसभाओं में रिजर्वेशन के बारे में। अब जरा देखिए 110वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा साथियों पंचायती राज, इंपॉर्टेंट है,
110वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया गया। 110वां संविधान संशोधन की हम बात करें साथियों, 110वां, तो 110वां जो संविधान संशोधन था साथियों, उसमें पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 जो आरक्षण था साथियों, उसको बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया गया साथियों। इसके अंतर्गत 110वें अग्रिम संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो महिलाओं को जो आरक्षण 1/3 दिया था पंचायत राज संस्थाओं में, उसको बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया गया। उसी कड़ी में हम देखें साथियों 111वां संविधान संशोधन विधेयक, 111वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। तो जो सहकारी संस्थाएं हैं जो राज्य सूची का विषय है, इसके द्वारा सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। 111वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जरा देखिए 111वां संविधान संशोधन विधेयक, 111वां संविधान संशोधन विधेयक था साथियों। इसमें सहकारी जो संस्थाएं थी, इसमें सहकारी जो संस्थाएं थी साथियों, उन सहकारी संस्थाओं जो राज्य सूची का विषय था, साथियों, राज्य सूची का विषय जो सहकारी संस्थाएं थी, उसको संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया है, उसको संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। 111वां संविधान संशोधन द्वारा जो सहकारी संस्थाएं थी साथियों, उसको संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। ये विधेयक 2009 में लाया गया साथियों, और वर्ष 2012 में ये 97वें अमेंडमेंट के रूप में लागू हुआ। ये विधेयक इंपॉर्टेंट बात है साथियों, 2009 में लाया गया है। यह विधेयक 2009 में लाया गया और वर्ष 2012 में यह 97वां अमेंडमेंट, 97वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ साथियों। 2012 में 97वां अमेंडमेंट के रूप में लागू हुआ साथियों। 2009 में लाया गया और 2011 में पारित हुआ और 2012 में लागू हो गया साथियों। अब बात आ जाती है 112वां संविधान संशोधन की। 112वां जो संविधान संशोधन विधेयक है साथियों, इसके द्वारा नगर पालिकाओं में महिलाओं को जो आरक्षण है उसको 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया गया, यानी 33% से बढ़ाकर 50% करना प्रस्तावित किया गया साथियों नगर पालिकाओं में। जरा देखिए 112वां संविधान संशोधन, 112वां संविधान संशोधन, 112वां जो संविधान संशोधन है साथियों, इसमें इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं में महिलाओं का को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 आरक्षण करना प्रस्तावित किया गया। 1/2 करना साथियों, यानी 33% से बढ़ाकर 50% करना प्रस्तावित किया गया 112वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा साथियों इसमें किया गया। अब बात आ जाती है 113वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2011 के अंदर आया। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में उल्लेखित उड़िया भाषा का नाम बदलकर साथियों ओडिया का नाम प्रस्तावित किया गया। 113वां अमेंडमेंट जरा देखिए,
113वां संविधान संशोधन, 113वां संविधान संशोधन विधेयक। साथियों, इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 8वीं अनुसूची में उल्लेखित ओडिया भाषा का नाम बदलकर 8वीं अनुसूची में साथियों उल्लेखित ओडिया भाषा का नाम बदलकर ओडिया करना प्रस्तावित किया गया। ओडिया करना प्रस्तावित किया गया साथियों, ओडिया करना प्रस्तावित किया गया। 113वां अमेंडमेंट की अगर हम चर्चा करें तो इसके अंदर ओडिया भाषा का नाम बदलकर साथियों ओडिया करना इसमें प्रस्तावित किया गया साथियों। तो इस प्रकार आज की जो हमारी क्लास थी साथियों, हमने इसमें कई अमेंडमेंट के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। आज की क्लास अपना इतनी, धन्यवाद।